हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए, आज हम तुमको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2024 में पूछी हुई न्यूमेरिकल है और जो तुमको 2025 में आने की ज़्यादा संभावना है, उन न्यूमेरिकलों को आज हम तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक करके न्यूमेरिकल देखिएगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं तुम्हें कि ये इस टाइप के न्यूमेरिकल और कुछ सेम न्यूमेरिकल तुम्हारे 2025 में जो बोर्ड एग्जाम है उस भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में ये 99% पूछे जा सकते हैं। इसलिए देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहले नंबर का है, देखना यहाँ पे जितने हैं सब मोस्ट हैं। देखिएगा, इसमें लिखा है 5 गुणित 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो देखिए, यहाँ पे आवेश दिया गया है। इसमें आवेश की जो मात्रा दी गई है वो कितनी दी गई, 5 गुणित 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये इसकी क्या है, मात्रा दी गई है। अब क्या करना है, कितनी दूरी पर, दूरी मतलब इसमें आर का मान पूछा गया है। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा गया है, आर का मान पूछा गया है। तो हमें इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर जो हमारा मान दिया गया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 450 वोल्ट प्रति कितनी है, यहाँ पे मीटर दी गई है। ठीक है, तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला यानी पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखना ध्यान से, इस सूत्र को तुम्हें ध्यान से देखना, E बराबर 9 गुणित 10⁹ Q अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम्हें, इससे ये सवाल बड़ी आसानी पूर्वक हल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए E का मान कितना दिया गया, यहाँ पे 450। ठीक है, बराबर यहाँ पे इसका जो मान है। अब इसके बाद देखिए Q, कूलाम कितना है यहाँ पे, 5 गुणित 10⁻⁸ और यहाँ पे कितना, आर स्क्वायर। हमें इस आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस बात में ध्यान रखना, इस आर स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे और 450 को इसके नीचे ले जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ रखेंगे 9 गुणित 10⁹ और कितना है 5 गुणित 10⁻⁸ और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम यहाँ इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व यानी कर सकते हैं। यहाँ देखना, ये 5 से काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा तुम्हारा 90 बार। अब इसके बाद देखो, इससे काट देंगे यहाँ से तो कितने बार कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार। अब एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे घात देखना है, यहाँ पे घात कितनी, प्लस की 9 है और यहाँ पे घात देंगे माइनस की 8 ही। तो यहाँ पे प्लस की 9 से घात करेंगे, क्या यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ कितना आ जाए 10। इस 10 से इस 10 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, एक बार। तो जी आर स्क्वायर जो है कितना आ गया, 1। तो यहीं पे इसका क्या निकाल देंगे, इसका निकालेंगे हम क्या, वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल कितना होता, 1। तो यही हमारी क्या हो गया, ये आर का मान जो पूछा गया, तो इसकी जो दूरी निकल के आई, आर बराबर कितनी निकल के आई, 1 मीटर। यही तुम्हारा राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये भी कह रहा कि एक चालक पर 2 गुणित 10⁻⁴ नहीं 2.4 गुणित 10⁻⁸ कूलाम कैसा आवेश बता रहा, धनात्मक आवेश। एक बात ध्यान करना, अगर धनात्मक आवेश है तो वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां क्या होता है, ऋण का आवेश आता है। तो यहाँ पे धन आवेश जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही, कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे धन आवेश। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पे आता है प्लस आवेश, वो सॉरी माइनस आवेश। अब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ मात्रा, आवेश की मात्रा है Q बराबर 2.4 गुणित 10⁻⁸ कूलाम करके दे दिया। ठीक, कह रहा है कि बताइए कि इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा, एन का मान पूछा गया कि एन का मान हमें बताना है। तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये सिंपल एकदम। तो यहाँ पे हम रखेंगे n बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Q का मान कितना दिया गया, 2.4 गुणित 10⁻⁸ करके,
और ई आवेश के इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस के कितना हो गया 19। ठीक है, तो इस बात में ध्यान रखना। यहाँ देखिए 1 से 1 हम यहाँ पे दशमलव को हटा देंगे क्योंकि एक नंबर दशमलव, ये माइनस की घात जब ऊपर इसको लेकर के जाएंगे तो तुम्हें पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 24 मिलेगा और यहाँ ये घात जब ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ पे खाली एक घात मिलेगी 10 की। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन के लगभग इसमें आंसर आएगा। इसमें जो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे कमी होगी, इस बात में ध्यान रखना क्या होगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ही यहाँ पे कैसा कह रहा है कि धनात्मक आवेश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, इसे भी ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है कि एन क्या है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और यहाँ पे इसकी जो जैसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी 14, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कहते हैं कूलाम पर आवेश की गणना, मतलब क्यू का मान पूछा गया, क्यू का मान बताइए। तो अभी हमने बताया क्यू बराबर कितना होता है एन ही होता है, ये तुम जानते हो। तो क्यू बराबर एन ही होता है, तो एन का मान कितना हमारे पास 7 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होता है 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, हमने इसको ज्यों को त्यों लगा दिया। अब यहाँ करेंगे इसको एक पॉइंट यहाँ बढ़ा के ले आएंगे तो यहाँ से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और यहाँ पे इतने कूलाम आवेश निकल के आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात बहुत ध्यान समझना। तो एक कूलाम की बात कर रहा है कि एक कूलाम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है एक कूलाम पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 1, मतलब एक कूलाम पर जो आवेश इतना होता है। अब वो एक कूलाम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जी इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये आगे निकल के। तो अब कह रहे ये कूलाम पर हमसे यानी पूछा गया इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, तो देखो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर। ठीक है, क्यू बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा कितना एन ई, तो हमें कितना मिला एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाएगा। एक कूलाम दिया गया, एक लिख देंगे, यहाँ पे देखेंगे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 और जब इसको हल करेंगे 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सवाल जो थे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल थे, इनको देख लेना ढंग से, इनका रिवाइज कर लेना, ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पक्का नंबर दिलाएंगे। धन्यवाद।